सभी को मेरा नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन थर्ड हाउस अर्थात जिन जातकों का बृहस्पति तीसरे भाव में होता है, उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि बृहस्पति एक तरीके से जो तीसरा भाव, सातवां भाव, 11वां भाव, ये काम त्रिकोण माना जाता है। तीसरा भाव इच्छाओं का होता है, तीसरा भाव व्यक्ति के साहस का होता है, पराक्रम का होता है, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का होता है, तीसरा भाव शौक को भी दिखाता है। तो जब ऐसे भाव में बृहस्पति बैठता है, वैसे तो कई पुस्तकों में इसको अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति में लड़ने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसमें जैसे कि कंप्लीटली ये नहीं अप्लाई होता है। तो इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि कब बृहस्पति यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है और कब बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देने वाला भी होता है। देखें कि अगर जनरल फलों की बात की जाए तो तीसरे भाव में जब भी बृहस्पति होता है तो ऐसा व्यक्ति निडर निडर होता है। मतलब ये कि वो ऐसे किसी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं होता है। हर परिस्थिति को वो संयम से समझने के बाद, उसका आकलन करने के बाद वो उसमें आगे जाएगा या उसका सामना करता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि बृहस्पति जब भी तीसरे भाव में होता है तो ऐसे लोग घर में, चाहे आप स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, बड़े होते हैं। और या फिर इनके अगर कोई बड़ा भाई होगा तो फिर वो थोड़ा सा, उनकी बुद्धि आपसे ज़्यादा मैच्योर होगी, ये माना जाता है। दूसरा इसका ये फलित निकल के आता है कि जब तीसरे भाव में बृहस्पति होता है तो ऐसे लोग प्रायः, मतलब बहुत नहीं लेकिन प्रायः संतोषी किस्म के होते हैं। मतलब कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए या कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लें और उसके बाद, लेकिन ये उस बृहस्पति की बात मैं कर रहा हूँ जो ऐसे मंगल की राशियों में ना हो या फिर उस पे कुछ ऊर्जा वाले ग्रहों का प्रभाव ना हो, तब की ये स्थिति है। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रायः सामान्यतः ये देखा गया है कि इनकी इच्छाएं, प्रायः आप इन लोगों को ये सुनते हुए देखेंगे कि जीवन में जितना मिला बहुत मिला, और संतोष का भाव इनके अंदर बना रहता है। दूसरी चीज ये पाई जाती है कि जिनका भी बृहस्पति तीसरे भाव में होता है उनकी लेखन क्षमता बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब है ये नहीं कि मैं राइटिंग सुंदर होगी, ये बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो भी विचार अपने लिखेंगे तो उस उनके शब्द चयन में वो ताकत होगी कि वो अगले को प्रभावित कर सके, ये बात होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि बृहस्पति अगर जैसे बहुत यहाँ पर बली हो जाए, जैसे तीसरे भाव में पाप ग्रह जब बली हो जाते हैं तो वो एक तरीके से, मतलब थोड़ा सा तानाशाही को बढ़ाता है। लेकिन बृहस्पति कोई मार काट वाला ग्रह तो है नहीं, तो जब बृहस्पति तीसरे भाव में बली हो जाता है, जैसे उच्च का हो जाए या फिर अपनी राशि का हो जाए या फिर इस पर सूर्य मंगल आदि ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा जैसे अहम ज्यादा बढ़ जाता है, या कह लीजिए कि वो दूसरों को उतना सुनना नहीं पसंद करता है, उसकी भाषा में थोड़ा सा तंजीय लहजा बढ़ जाता है। तो ये भी कुछ बृहस्पति के नेगेटिव पॉइंट्स से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात अगर मैं करूँ तो अगर बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित हो, क्योंकि देखें कि शुभ ग्रहों को ज्योतिष में तीसरे भाव में अच्छा इसीलिए नहीं बताया गया है क्योंकि शुभ ग्रह अगर तीसरे भाव में होंगे और वो मान लीजिए अच्छे भाव के स्वामी भी नहीं है और पीड़ित हो जाए, तो फिर वो शुभ ग्रह जो एक होता नहीं है, जीवन भर किसी ने गलत शादी की वजह से लेकिन झेलना पड़ा, तो एक जो स्वीट पेन होता है वो बना रहता है। तो ऐसे ही बृहस्पति जब तीसरे भाव में होगा और वो किसी तरीके से निर्बल है, पीड़ित हो जाए, तो उसमें ये होता है कि व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया है, या व्यक्ति ने नहीं किया है तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ है कि आपको ये देखना होगा कि अगर आप उस चीज़ को हटा सकें जिससे आपको तकलीफ हो रही है तो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यदि बलि बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपने स्वाभिमान से जरा भी समझौता करना पसंद नहीं करता है। वो व्यक्ति आगे आकर के बोल देता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है। इनके लिए इनका स्वाभिमान बहुत ही मायने रखता है। काफ़ी ईमानदार लोग होते हैं जिनका बृहस्पति तीसरे भाव में होता है। दूसरों से धन लेने में हिचकिचाते हैं, दे जरूर देंगे, यदि इनसे कोई कुछ पैसे वैसे मांग ले तो ये दे देंगे, लेकिन ये स्वयं किसी से हाथ खोलकर पैसे मांगेंगे, ये थोड़ा सा कम ही देखा जाता है बृहस्पति वालों में। बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं। मतलब जैसे कि कोई इनसे मदद मांगने आए या समाज में भी कोई पीड़ित व्यक्ति है तो सामान्यतः देखा गया है कि तीसरे भाव वाले बृहस्पति जिनका होता है वो लोग लोगों की मदद करना जानते हैं। इनका जैसे कि कह लीजिए कि जो
चुनाव होता है, चाहे व्यक्ति का चुनाव कह लीजिए, चीज को चुनाव कह लीजिए, जो एक कहते नहीं क्वालिटी ऑफ पिक, ऐसा नहीं है कि इनके शौक ऐसे कुछ उलूल जुलूल टाइप के शौक होंगे। बहुत ही ऊंची लेवल की चीजें देखना, पढ़ना, सुनना इनको पसंद आता है। लेकिन हाँ, इसमें एक क्रिटिसिज्म और देखा गया है कि बृहस्पति जब थर्ड हाउस में होता है तो कई बार ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को जल्दी से मतलब अपने से ऊपर ये किसी को समझते नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि जल्दी से कुछ इनको अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे टीचरों से कई बार इनका मतभेद देखा जाता है, या फिर ये देखा जाता है कि जैसे कोई कुछ बता रहा है तो जब तक वो सबको बता रहा है तब तक तो इन्हें वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप इन्हें समझाने चले जाएंगे तब फिर ये व्यक्ति खुद को दिक्कत में महसूस होगा। तब ये बहुत ही कठोर आलोचनात्मक दर्जा रखते हैं, मतलब आलोचना वाली भूमिका निभाते हैं, और आपका आकलन ये मतलब नेगेटिव पॉइंट ढूंढने को कह दो तो तीसरे भाव वाले बृहस्पति वाले व्यक्ति बहुत अच्छे से निकाल के बता देंगे। तो ये भी कुछ चीजें इसके अंदर देखी गई हैं। तीसरे भाव का बृहस्पति अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, जो कि एक तरीके से शुभ है, वैवाहिक जीवन लंबा चलता है। और रिश्तों में भी ये होता है कि जो पार्टनर होता है वो बहुत ही धार्मिक किस्म का मिलता है। यदि अन्य किसी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो आपस में मतलब एक लंबा और सुखी कह लीजिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। बस बृहस्पति पीड़ित ना हो और सप्तम भाव पे और कोई पीड़ित प्रभाव ना हो। और एक दृष्टि बृहस्पति की नवम भाव पर भी आएगी, तो इससे दरअसल ये देखा गया है कि जब नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति मतलब एक तो बड़े लोगों का बाद में जीवन के उत्तरार्ध काल में आदर सम्मान करता है। और दूसरा ये कि जैसे इनको सभी जो दूसरे रिलीजन है वो भी पसंद आते हैं। और उसमें भी जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है लेकिन वो रामचरितमानस पढ़ रहा है, या कोई हिंदू व्यक्ति है वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, या जैसे क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट दिखाना, तो इनको सभी धर्म में थोड़ी थोड़ी रुचि होती है। अगर बलि बृहस्पति होकर के नवम भाव को देख रहा हो तब सबके लिए ये लागू नहीं होता है, लेकिन ये जनरल फल है कि ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति कई बार तो बृहस्पति अगर जैसे मान लीजिए अग्नि तत्व की राशि में हो तो अपने धर्म के प्रति वहां से दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति कट्टर भी हो जाता है, ये भी संभावना है, वो क्या ही दूसरे धर्म को अपनाएगा। तो ये सब कुछ एक अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो आपको कुंडली देखते समय देखना होगा कि राशि क्या है। एक दृष्टि व्यक्ति की मतलब बृहस्पति की 11वें भाव पर भी आती है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि प्राय इनके अंदर संतोष का भाव होता है, तो वो इसी से होता है कि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा है जहां से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और 11वां भाव जहां इच्छाओं की पूर्ति होती है वहां बृहस्पति देख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि जितनी इच्छाएं होंगी आपकी सभी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है वहां उसका ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन बृहस्पति अगर तीसरे भाव से 11वें भाव को देख रहा है तो सामान्यता इनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, कोई इनमें दिक्कत नहीं आती है, संतोषी किस्म के होते हैं, और बहुत ज़्यादा इच्छावान ये लोग होते भी नहीं हैं। अब देखें कि इनके अगर जैसे मित्र मंडली की बात की जाए तो इनके दोस्त भी बहुत ही जैसे ऐसे अच्छे किस्म के, धार्मिक किस्म के होंगे, जो कह लीजिए कि जो पूजा पाठ या बहुत ही ईमानदार होंगे। इसका भी बताया गया है कि तीसरे भाव में यदि बृहस्पति हो तो जहाँ तक कुछ जैसे कागज संबंधित पत्र हो गया, पेपर संबंधित कुछ काम करता है, या पढ़ाई लिखाई संबंधित पुस्तकों संबंधित बुक लिखना, या कुछ उसके जीवन में कागज संबंधित कार्य क्षेत्र होता है। देखिए कि तीसरा भाव का बृहस्पति जैसे कई बार, क्योंकि ये ऊर्जा का भाव है, साहस का भाव है, तो एक जैसे अगर आप किसी गुरु को देखें तो गुरु अच्छा ज्ञान दे सकता है, पथ प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन अगर आप कह दीजिए कि गुरु स्वयं रास्ते पे चले तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसी तरीके से कई बार ये जो एक ह्यूज साहस की जरूरत होती है, जहाँ पे व्यक्ति को इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन इनके इनको जैसे अंदर से ये शारीरिक रूप से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बली महसूस करते नहीं है स्वयं को। ये निडर होते हैं, साहसी होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप जैसे कहने का मतलब है जैसे कि ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, जैसे किसी को सलाह देना होगा या दूसरों के जीवन में, ऐसा भी आपने जिनका तीसरे भाव में गुरु होगा वो लोग ये पाएंगे कि वो यदि किसी को सलाह देंगे तो उससे अगले की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन उस सलाह को स्वयं अमल कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। या जो भी इनको जैसे कई बार बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन
उस ज्ञान को ये स्वयं में अमल नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है, जब जैसे मान लीजिए कि गुरु तीसरे भाव में हो लेकिन लग्न पे कई अन्य और ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, बाकी ग्रह का भी कुंडली में प्रभाव होता है, तो ये एक जातक की डिसेंट पर्सनालिटी को शो करती है कि कहने का मतलब है कि एक जो बृहस्पति वाला स्पेस होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम कर रहा है, सबके अलग अलग काम हो सकते हैं, लग्न पे सबके अलग अलग ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो क्योंकि जिनकी कुंडली में, सबके कुंडली में जब तीसरे भाव में बृहस्पति होगा तो उनके में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो वो ये कॉमन हो सकता है कि व्यक्ति अकेलेपन में, या कभी मान लीजिए दिन के एक वक्त में वो बेहतर चीज़ें, जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कुछ स्पिरिचुअलिटी हो गई, अध्यात्म हो गया, या कोई ऐसी चीज़ का अध्ययन कर रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा हो, या किसी न किसी ज्ञान संबंधी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ चीज़ें इसमें पाई जाती हैं कि वो बृहस्पति का थोड़ा बहुत स्वरूप किसी से छुपा नहीं रह सकता है। अच्छा, इसमें दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन इसको फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि बृहस्पति यदि कुंडली का, जैसे मान लीजिए कि अच्छे भाव का स्वामी नहीं है और फिर वो तीसरे भाव में बैठेगा, तो एक तरीके से नवम पर प्रभाव डालता है। और तीसरे भाव में शुभ ग्रह होने पर, जैसे एक इसका फलित ये बताया गया है कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति सहनशील होता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको एक जो आपको जैसे आपके ऊपर दबाव बनाया जाए या कुछ है जो आप बुरा सह रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। सहनशील होना एक अलग बात हो गई, ये तब ज़्यादा लागू होगा जब बृहस्पति किसी अच्छे भाव का स्वामी होगा। लेकिन बृहस्पति यदि किसी बुरे भाव का स्वामी होगा तो आपके जो सहनशील का स्वभाव कह लीजिए, या इनके अंदर जैसे कि क्षमा का स्वभाव भी बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, फिर उसने तुरंत ही माफ़ी मांग ली, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दयावान, क्षमावान होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके लोग इतने भोलेपन का आपके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें इसमें आती हैं कुछ लोगों को, लेकिन उसमें जैसे कि कुछ बृहस्पति वालों को ये भी बताया गया, हालांकि ये सब में लागू नहीं होता है, मैंने कहा ना कि राशि वेरी करती है कि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, लेकिन ये भी बताया गया है कि कंजूस किस्म के होते हैं, या फिर मतलब उतना ही खर्च करते हैं जितना की आवश्यकता है। एक जो दिल खोल के पैसा खर्च करने वाली बात है, वो इनमें थोड़ी कम देखी गई है। तो ये कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं। तीसरे भाव का बृहस्पति हो तो कहने का मतलब है कि आप अपनी बात अगर लोगों से कह रहे हैं तो मतलब मौखिक रूप से कहने से बेहतर है कि आप लिखित रूप में कोशिश कीजिए अपनी बात को कहने की। तो आपके जो मतलब जैसे आजकल तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाथ से ही लिखें, मोबाइल पे आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया। तो आपके लिखने में वो जो एक लेखन की कला है, या व्यक्ति जब उसको पढ़ेगा तो उसका प्रभाव होगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनका बृहस्पति कुंडली का कारक या अच्छा ग्रह बनता है। उनके लिए नहीं है कि मान लीजिए कुंडली का वो अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, आप चल रहे हैं कि लिखने संबंधित प्रयास कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एक और इनके में आदत देखी गई है कि बहुत ज़्यादा जैसे बड़ी बड़ी आपको नहीं हाँकना है, जैसे आपके पास जितना है पहले आपको अपनी स्थिति मजबूत करानी है, या मजबूत करनी है कह लीजिए। कई बार ये होता है कि इनको थोड़ी सी की प्राप्ति होती है, लेकिन वो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताने में मतलब माहिर होते हैं, या बताना चाहते हैं लोगों को। बृहस्पति वाला व्यक्ति जब तीसरे भाव में हो तो अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहता है, और चूंकि तीसरा भाव प्रयासों का भी है, तो निरंतर बृहस्पति वाला व्यक्ति ये प्रयास करता है कि उसके सम्मान में बढ़ोतरी हो। तो कई बार वो अपने बारे में एक जो होता नहीं, डींगे हाँकना कह लीजिए, या थोड़ी सी सफलता प्राप्त नहीं हुई उसका इतना बढ़ा चढ़ा के बताना, या बड़ी बड़ी बातें करना, बेवजह लोगों को राय देना, तो ये बृहस्पति की हम कुछ एक जो इस भाव में होने के नकारात्मक फल है उसकी ओर ये बृहस्पति इशारा करता है। अच्छा, अब अगर मैं कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लूँ कि जैसे बृहस्पति के साथ यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हों तो कैसा फल हो सकता है। मान लीजिए बृहस्पति के साथ तीसरे भाव में यदि सूर्य है, तो सूर्य और बृहस्पति तीसरे भाव में मतलब समझिए कि जातक को पहली बात तो स्वाभिमानी बनाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज की जातक निडर होगा, और जातक में लीडिंग क्वालिटी होगी, मतलब कि लीड करने का, कैप्टन बनने की क्षमता बहुत होगी, ठीक है। दूसरी चीज की यदि लग्न पर जैसे लाइट ग्रह, जैसे कि बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, ऐसे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि लग्न पर जैसे शुक्र बुध आदि ग्रहों का प्रभाव है तो इनका प्रभाव थोड़ा सा क्षीण हो जाएगा। दूसरी चीज कि सूर्य और गुरु यदि तीसरे भाव में हो तो ऐसे लोगों को मतलब बहुत से उसमें राजनीति में जाते हुए देखा गया है, क्योंकि
दोनों ग्रह एक तरीके से लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा भाव करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो राजनीति में जो लोग जमीन से जुड़ के और फिर सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उनके में ये आप देख सकते हैं। दूसरा सूर्य और यदि गुरु मतलब तीसरे भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति मतलब अपने कर्म से माना जाता है कि व्यक्ति को जीवन में ऐसे सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाएगा। व्यक्ति जितना कर्म करेगा उस अनुसार उसको हासिल होगा और ऐसा व्यक्ति अपने हाथ से ही अपना जीवन बनाने वाला होता है। यदि दोनों ग्रह कारक हैं तब तो बिल्कुल आप अपने जितनी मेहनत आप कर सकते हैं अपने जैसे जवानी की उम्र में कह लीजिए या जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उस समय कह लीजिए कि आपको मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना है। अब देखिए कि बृहस्पति के साथ यदि तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा और बृहस्पति ये थोड़ा सा जैसे ऐसा व्यक्ति मतलब एक सौम्य स्वभाव का व्यक्ति होगा। दूसरा ये कि ऐसे व्यक्ति को कविता हो गई, ललित कलाएँ ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। दूसरा चंद्रमा और बृहस्पति ये भी प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जैसे कुछ कॉमेडी के फील्ड में यदि बुध भी बली है तो उसमें जा सकता है, कवि के फील्ड में जा सकता है क्योंकि तीसरा भाव रुचि से कला से संबंधित चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। जो लोग पत्रिका लिखते हैं उसमें भी लेखन का काम हो सकता है। यदि तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ शनि हो तो देखें कि दोनों एक तो स्थिर ग्रह यदि तीसरे भाव में हो जाएंगे जैसे कि शनि हो गया और बृहस्पति हो गया तो ऐसे में क्या होगा कि जातक के अंदर आइडियाज तो बहुत होंगे, बाकी चीजें बहुत होंगी, लेकिन जातक खुद ही बहुत ही धीमे स्वभाव का होगा। कहने का मतलब है कि वो किसी कार्य को जो कार्य 2 दिन में हो सकता है उसको हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगे उसी कार्य को करने में। ऐसे लोग परफेक्शन के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि कितना ज़्यादा सब कुछ परफेक्ट हो सके, ठीक है। तीसरे भाव में यदि शनि बृहस्पति हो प्राय थोड़ा सा कंधों में दर्द हो सकता है इनके, तो ये भी एक चीज देखी गई है। फिर भी जैसे शनि और गुरु तीसरे भाव में बैठ करके नवम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति प्राय उसको फिलॉसफी कह लीजिए या दर्शन कह लीजिए इसका ज्ञान ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति प्राय अपनी बातों में भी वो थोड़ा सा फिलो जैसे कहते नहीं है कि बहुत फिलॉसफी झाड़ते हो तो एक, लेकिन इनके बातों में वास्तव में वजन होता है। आजकल तो लोग फिलॉसफी का एक अलग ही मतलब निकालने की कोई कुछ भी कह देता है उसको फिलॉसफी या मोटिवेशन मान लेते हैं, बल्कि जो प्योर फिलॉसफी है वो आजकल जो चल रहा है इन सब से बहुत अलग है। खैर वो एक अलग विषय हो गया। तो देखें कि बृहस्पति और शनि यदि तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब कई बार ये भी होगा कि ऐसे लोग, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिग्रियां लिए हों या खूब पढ़े हों, लेकिन उनको व्यवहारिक समझ या व्यवहारिक नॉलेज बहुत होगी। आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है या फिर व्यक्ति कितना मतलब जो जीवन में हो रहा है कितनी यथार्थ बातें कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। ऐसे लोग प्राय अपना नफा नुकसान जानते हैं और तोल मोल के ही कि क्या उनके लिए फायदेमंद है, फिर वो आगे बढ़ने का मतलब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अब अगर हम बात कर लें कि बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में हो तो शुक्र बृहस्पति हालांकि आपस में मित्र नहीं है दोनों ग्रह, लेकिन फिर भी जातक का स्वभाव तो बहुत अच्छा होगा, जातक बातचीत में दक्ष होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मतलब समझ लीजिए कि अमूमन कई लग्नों में, कई क्या ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 80-90% जो भी लग्न होते हैं 10-11 लग्नों में ये स्थिति आती है, 9-10 लग्न में कि या तो शुक्र कुंडली का कारक होगा या फिर गुरु कुंडली का कारक होगा। तो दोनों ग्रहों में से बल देखना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए गुरु बली है, शुक्र कमजोर है, तो कई बार होगा कि व्यक्ति जैसे प्रेम संबंध में पड़ा है लेकिन वो उसके अंदर जीरो टॉलरेंस की स्थिति है, वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और यदि दोनों ग्रह मान लीजिए पीड़ित हो गए तो कई बार व्यक्ति इन सब चीजों में या किसी वजह से वो व्यक्ति जो करेज होती है कि आप किसी बुराई का सामना करें या मुंह तोड़ जवाब दें, ये इनके पास नहीं आता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन यदि दोनों ग्रह बली हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष परेशानी आएगी नहीं, ठीक है, सब कुछ स्मूथली होगा। जिद्दी स्वभाव ये नहीं देता है, मतलब ऐसे लोग बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर बहुत ही जिद नहीं होगी। जैसे आप किसी भी बच्चे की कुंडली देखेंगे उसमें अगर तीसरे भाव में गुरु शुक्र बैठे हैं तो आप पाएंगे कि वो बच्चा बहुत जिद नहीं करेगा, जब बल्कि आप पाएंगे कि उसके यदि कोई छोटा भाई है या बहन है तो वो अपना सामान उसके साथ शेयर करना पसंद करेगा। हाँ, कुछ एक नक्षत्र या राशियां ऐसी हैं जैसे अग्नि तत्व राशि हो गई जिसमें यह प्रभाव थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन सामान्यता ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति और गुरु यदि कह लीजिए कि वो गलत हो गया, बृहस्पति और गुरु दोनों ग्रह तो एक ही हैं।
बृहस्पति और बुध, हाँ बचा है। तो बृहस्पति और बुध मान लीजिए तीसरे भाव में हो, तो जैसे कहने का मतलब है लेखन से संबंधित, समाचार पत्रों से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हो गया, कुछ नाटक हो गया, या फिर कला हो गया, और जैसे हास्य जो लोग लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, उसमें भी ये चीज़ आता है, या जो लोग स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उसमें भी आता है। तो कुल मिला के बृहस्पति और गुरु हालांकि आपस में मतलब दोनों ग्रह बहुत मित्रवत नहीं है, एक ज्ञान का कारक है, एक बुद्धि का कारक है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। और यदि मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तो इन सब लग्नों में भी ये दोनों ग्रह मतलब एक तो चारों केंद्र के स्वामी बनते हैं। तो यदि मान लीजिए कि तीसरे भाव में बैठे और किसी तरीके से किसी त्रिकोण के स्वामी की इन दोनों ग्रहों पर दृष्टि आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। तो कुल मिला के फिर भी बृहस्पति और गुरु के योग को मैं बेहतर ही मानूंगा। बस बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है जीवन में। थोड़ा-सा जो मानवीय स्वभाव है, भावनाएँ हैं, बाकी चीज़ों को भी आपको देना देखना है। सब कुछ ना तो नंबर्स होता है, ना सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, ना सब कुछ एकदम से जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग बहुत ही कागज़, बहुत ही फैक्ट के पक्के होते हैं, लेकिन जीवन की बाकी सच्चाइयाँ भी होती हैं। मतलब अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। लेकिन चलिए, मतलब कहने का मतलब है कि रिश्तों में जो आपसी रिश्ते, ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत नामचीन होता है, लेकिन इनके आपसी रिश्ते बहुत ही ज़्यादा, जो इनके करीबी लोग हैं उनसे इनका तनाव होता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा, तर्क वितर्क करेगा, कि उसके बाद जो इनके साथ रहते हैं वो चल पाना थोड़ा सा रिश्ता मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए बृहस्पति के साथ यहाँ पर मंगल बैठा हो, तो देखें कि दोनों ही स्वाभिमान के ग्रह हैं। और मंगल एक तरीके से तीसरे भाव में, मतलब जो बृहस्पति थोड़ा सा, मैं अभी बातें कर रहा था ना कि सहनशील हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती है, मंगल यहाँ पर उस बृहस्पति को करेज देगा। बस एक कृपा और हो जाए चार्ट में कि दोनों ग्रह कुंडली के कारक बन जाए, तब फिर ये स्थिति, मतलब जातक अपने कह लीजिए बुद्धि और अपने बल दोनों को मिला करके जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे अभी मैं कह रहा था ना कि बृहस्पति तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को रास्ता पता होता है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि वो उसको एग्जीक्यूट करे या उस पाथ पे चले। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो एकदम से बदल गया, यहाँ पर व्यक्ति को खुद रास्ता भी पता होगा और व्यक्ति उस रास्ते पर चलेगा भी, बस दोनों ग्रह बली हों, किसी अन्य पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। तो कुल मिला के बृहस्पति मंगल का योग भी अच्छा है। ऐसे लोग जैसे कि यात्राओं से संबंधित काम कर सकते हैं, या जो धार्मिक जगह पर काम करते हैं उनसे संबंधित काम, एडवाइजरी का काम कर सकते हैं, आईटी कंपनी में जो लोग एडवाइजर होते हैं, धन वित्त संबंधी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी ऊंचे लोगों के लेवल का देखा जाता है। अब देखें कि हम बात करें बृहस्पति के साथ यदि कौन सा ग्रह बच गया, तो राहु और बृहस्पति तीसरे भाव में हो, तो ऐसे लोग प्राय एक अच्छे सेलर होते हैं, अपना माल बेचना बहुत अच्छे से जानते हैं, झूठ थोड़ा सा कम बोलें यदि आप बोलते हैं तो। बृहस्पति राहु में ये देखा जाता है। बहुत ज़्यादा हालांकि चालाक होते हैं, लेकिन जो, देखिए कहने का मतलब है कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उसमें फिर आपने बहुत लाभ कमा लिया, ये कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक योग इनमें आता है। और दूसरी चीज़ कि जैसे आपको अगर कहने का मतलब है, चूंकि कुंडली में योग है, बहुत अगर फ्रॉड करने का या बहुत कलाबाजी दिखाने का मन कर रहा है, बहुत ही बुद्धि लगाने का मन कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे किसी सिनेरियो में हाथ डालिए जो खुद ही गलत हो। तो या व्यक्ति जो कोई कोई भ्रष्टाचारी हो, जैसे ऐसे लोगों का दिमाग बहुत चलता है, कोई हैकर हो सकता है, कोई कहीं को कुछ हो सकता है, कई लोग मीडिया में जाते हैं तो उसमें दलाली करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको बहुत ही, यदि आप खोजी स्वभाव के, दिमाग लगाने के स्वभाव के, तो आप मीडिया में हैं तो आप कुछ जो लोग खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनमें जा सकते हैं। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो जो भ्रष्टाचारी हो उसमें आप छानबीन कर सकते हैं, ठीक है। लोगों का बुरा करके ये पैसा कमाना ये अच्छा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये मैं समझा लूँ, ये सबके लिए लागू नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये मुझे क्या क्या बोलना है, ये सबके लिए लागू नहीं है। जैसे ये सिर्फ तीसरे भाव का एक हिस्सा है जो मैं आपको फलित का बता रहा हूँ। जैसे फलित हमें कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो जैसे कुंडली में कई बिंदु महत्व रखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं ये फलित बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए लग्न पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, लग्न में अच्छी राशि है, जैसे धनु हो गया, और बाकी ग्रह जो है, जैसे चंद्रमा है, वो भी किसी सौम्य नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र में गया है, ठीक है। कुंडली में नौमेश का प्रभाव लग्न पे है, तो ये सब चीज़ें, इन सब का फल डाइल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर राहु कमजोर है, राहु बृहस्पति में डिग्रियों का काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो ये सारे फल वैसे नहीं लगेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक बिंदु है, आपको इस बिंदु को कुंडली के बाकी फैक्टर से कंफर्म करना है। तो ये जो
कुंडली देखने का बेसिक चीज़ है उसको ध्यान में रखें। जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एक बिंदु है कुंडली का, ठीक है। वो पूरी तरीके से फलीभूत भी हो सकता है आपके बाकी कुंडली के फैक्टर के हिसाब से, और पूरी तरीके से डाइल्यूट भी हो सकता है। कुछ एक फल तो जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारे फल में से कुछ भी मैच ना खाए, क्योंकि प्रॉबरली मैंने कोशिश की है बृहस्पति की सारी स्थितियां बताने की। तो देखें कि बृहस्पति राहु में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोई जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है, कोई भला व्यक्ति है, जैसे कहने का मतलब है इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक होता है कि किसी दूसरे के घर में जाकर के रात में आपने चोरी कर ली, वो अलग बात हो गया। लेकिन एक होता है कि कोई व्यक्ति है, आप उससे मदद मांग रहे हैं कि चलिए भैया हमको कहीं लिफ्ट मांगे, छोड़ दीजिए, और उसने आपकी मदद की और फिर आप गाड़ी पे ही उसको लूट लिए, तो ये घोर अपराध में आएगा। तो इस तरीके से किसी के मदद के भाव का फायदा उठा करके उसके साथ बुरा करना, ये थोड़ा सा इससे बचिएगा। ये सबके लागू नहीं होता है, लेकिन ये मैं एक मुझे उदाहरण नहीं ध्यान आ रहा था तो ये मैंने उस तरह बता दिया। बाकी बृहस्पति राहु के लोग यहाँ पर अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, धुआं सुट्टा सिगरेट से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। और कहने का मतलब है कि बृहस्पति राहु में जितना भी मीडिया संबंधित क्षेत्र है, टेक्निकल संबंधित क्षेत्र है, कोई ऑनलाइन काम हो गया, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों का कारक है, तो इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए कि बृहस्पति केतु यदि तीसरे भाव में हो तो बृहस्पति केतु, अब जैसे ये थोड़ा सा एक अजीब योग बन गया, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इनकी आवाज़ थोड़ी सी कम्युनिकेशन इनका जैसे मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आवाज़ में डिस्टरबेंस है, लेकिन हाँ लोगों से बात करने में इनको समस्याएं देखी गई। दूसरी चीज़ ये कि बृहस्पति और केतु अध्यात्म के कारक हैं और दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है कि राहु नवम भाव में होगा। तो यदि राहु वहाँ पर कमज़ोर है और बृहस्पति थोड़ा सा तीसरे भाव में जाकर के बली है, तो ये अध्यात्म होने वाली बात थोड़ी सी ज़्यादा फलीभूत होगी। इनके जैसे कि बात करने में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है। इनसे कई बार इनको राह दी जाती है, सलाह दी जाती है, राय दी जाती है कि पर्दे के पीछे रह कर के काम करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ कि कई बार जैसे समझ लीजिए इनके कंधे में, हाथ में कुछ ना कुछ कोई कटे-फिटे का निशान होना, या हो सकता है कोई चोट हो, कंधों में दर्द हो गया, या चोट या दर्द तो थोड़ी-सी दूसरी बात हो गई, कुछ कटे-फिटे का निशान हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि बृहस्पति और केतु में डिग्री वाइज देख लीजिए कि कितना अंतर है। जैसे बहुत क्लोज कंजक्शन है तब फिर इसका फलित अलग हो जाएगा। जैसे बहुत क्लोज कंजक्शन हो तो एक तरीके से बृहस्पति और केतु ये दुनिया को इनका मन करेगा। एक तो तीसरा भाव शौक का भी होता है, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का अचानक से मन करे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार छोड़ छाड़ के बस चल दे, संन्यास ले लें। तो ये सब भी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस रखिए, ठीक है। आप जैसे मैच्योरिटी है या आध्यात्मिक जीवन को अपनाना है तो वो आप 50 साल 60 साल के बाद ही अपनाइए, ठीक है। अब एक प्योर आध्यात्मिक का कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसको तो जानने के लिए तो फिर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल लीजिए। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता उस स्थिति को, ठीक है। और बृहस्पति और केतु में जैसे कई अगर समस्याओं की बात करी जाए तो पहली समस्या तो इसमें यह है कि मुंह से बोल के यदि आप कोई काम बनाएंगे तो वो कई बार बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि किसी दूसरे व्यक्ति के आधार से या फिर कुछ लेखन के माध्यम से आप अपना कार्य करने की कोशिश करें, तो वो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। केतु को बताया गया है कि केतु तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर केतु आपको यात्रा करवा सकता है, जल से संबंधित काम करवा सकता है, और फिर साथ में बृहस्पति भी बैठ गया है। तो इसमें ये हो सकता है कि केतु की दशा बहुत जाए, लेकिन बृहस्पति की दशा में, क्योंकि बृहस्पति केतु राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, तो केतु एक तरीके से बृहस्पति की ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, तो केतु तो बहुत शुभ हुआ। लेकिन जब बृहस्पति केतु की ऊर्जा ग्रहण करेगा तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, डायबिटीज की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।